नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर बीकानेर से है, जहां भजनलाल सरकार ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौजूद भजनलाल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जब से सूबे में बीजेपी की सरकार बनी है तब से राजस्थान में अपराध में कमी आई है और पिछले सरकार के मुकाबले आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। इसके साथ ही उन्होंने इस बार के चुनाव में 400 के पार के दावे को भी दोहराया है। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम। बात करते हैं राजस्थान की कानून व्यवस्था की। अगर बात करें तो क्या कहेंगे सर? में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश के मुखिया के रूप में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण किया है, तब से अब तक का यदि आप कंपैरिजन करेंगे पिछली सरकार का और हमारे इस 3-4 महीने का, तो आपको देखने को मिलेगा कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है। जो संगठित अपराध करने वाले गिरोह थे उनमें भय व्याप्त हुआ है, राजस्थान छोड़ के भागे हैं, और जो नामजद हैं पुलिस के जो राडार पे हैं उनकी गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। जो नकल गिरोह था, परचाली प्रकरण में जो लोग थे, आप देख ही रहे हैं, एसआईटी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप ओवरऑल देखेंगे तो अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है। जो पुलिस का स्लोगन था, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, वो अब साकार रूप लेता हुआ नशा और तस्करी की बात करें, हाँ, मैं उसकी भी बात करूंगा। पुलिस पूरे कार्य योजना बना करके नशा और नशे की चीजों की तस्करी पर पूरा काम कर रही है। और हम ये कह सकते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। उस ओर हम चल पड़े और आप देखिए आगे 100 दिवसीय कार्य योजना की यदि बात करें तो उसमें हम लोग कहाँ किस तरह पर? जबरदस्त। आप देखिए पीडब्ल्यूडी में सैंक्शंस जारी हुई हैं, अपराधियों की धरपकड़ हुई है, विभिन्न विभागों की समीक्षा करके जो पुराने ढर्रे के जो व्यवस्थाएं थी उनको खत्म करके सही सुशासन लाने की दिशा में काम हुआ है। और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हमने 100 दिवस की जो कार्य योजना बनाई उस पर पूरा खरा उतरने। भजन सरकार अयोध्या जाके आई, राममय हो, क्या कहेंगे? देखिए पूरी देश दुनिया राममय हो गई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए थे, विधायकगण गए थे, हम भी गए थे, अधिकारीगण गए थे। निश्चित रूप से एक अलौकिक चीज, प्रभु श्री राम की प्रतिमा को देख करके लगता ही नहीं कि यहाँ से वापस जाए। मोदी सरकार 400 पार, मोदी सरकार 400 प्लस पार। अब देखिए, और मैं अभी घूम रहा हूँ, दोपहर से ही बीकानेर में हूँ। बीकानेर की सीट भी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेगी। तो ये थे जवाहर सिंह बेढम। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बीकानेर की सीट है जो 5 लाख से ज्यादा हम जीतेंगे। उसके अलावा यदि हम बात करें तो राजस्थान में अपराध मुक्त हुआ है, ऐसा कहना है राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का। के सिंह, बीकानेर। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां किसान संघर्ष समिति ने जवाही बांध रोड पर बने कृषि मंडी परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का कहना है कि सुमेरपुर के जाखरा नगर क्षेत्र में गुजरने वाले नाले में लंबे समय से केमिकल डाला जा रहा है, जिसके बारे में प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं जैसे ही धरना प्रदर्शन की जानकारी कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को हुई, मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सुमेरपुर क्षेत्र में खिवांदी, बांकली, गोमावा, मोरडू और 4-5 गाँव है। वहाँ पे एक नदी निकलती है। नदी में फैक्ट्रियाँ वाले केमिकल के टैंकर लाकर डालते हैं और केमिकल के टैंकर डालने से वहाँ प्रदूषण भी फैल रहा है और नदी भी दूषित हो रही है और वो पानी नीचे जाता है, तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के कुएं और ट्यूबवेल भी दूषित हो रहे हैं। निश्चित रूप से लंबे समय से शिकायत थी, तो किसानों ने ये आंदोलन भी किया और आज अधिकारी एसडीओ साहब भी यहाँ थे, डिप्टी साहब भी यहाँ थे, विभाग के अधिकारी पेयजल वाले भी यहाँ थे। उनके विरुद्ध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए और एक टीम गठित करके इस संबंध में वो जांच करेंगे और तुरंत किसी न किसी जांच में किसी तय तक पहुंचेंगे और यदि पकड़ में आए तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो
जहाँ पर ये प्रभावित गांव है वहाँ पर जवाई का पानी है, पूरी रोजाना कैसे पहुँचे इस संबंध में पेयजल विभाग को निर्देशित कर दिया और वो पानी पूरा पेयजल का पहुँचाने का प्रयास। ये सुमेरपुर के पानावाला में पूर्व में हमें ये ज्ञापन मिला था कि यहाँ पर कुछ लोग अज्ञात लोग जो केमिकल डाल रहे हैं, तो इस संबंध में हमने हमारे डिप्टी साहब ने और सीआई साहब ने पूरा प्रयास किया था और हमारे जो सुमेरपुर की और शिवगंज की जो सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें जो केमिकल बनने की ऐसी कोई संभावना हो, तो हमने सारा सर्वे करवा करके एक एक फैक्ट्री चेक कर ली। तो हमें स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई सोर्स इसका हमें मिला नहीं, बाहर से कहाँ से आ रहा है कैसा है, इस संबंध में हमारी पुलिस की टीम लगी हुई उसकी जाँच कर रहे हैं। और आज हमें इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमें ज्ञापन मिला है, माननीय मंत्री महोदय भी ये रास्ते थे, उनके माध्यम से जो निर्देश मिले हैं, जो ज्ञापन मिला है उसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कैबिनेट मंत्री के आने से इसका कुछ समाधान निकला है और 6 महीने से प्रशासन उदासीन था। हमारा विरोध प्रशासन का था, प्रशासन कोई किसी को सुन ही नहीं रहा और सभा स्थल पे भी आने के लिए कतरा रहे थे। डीएसपी साहब तो आ गए, एसडीएम साहब तो ही जिद गए कि एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ मिल के आए, धरना स्थल में आने के लिए नट गए। हमने कहा अगर नहीं आएंगे तो हम भी आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी आने से इसका समाधान निकला है। अब वो एफआईआर जो हमने इनके खिलाफ दर्ज करी है वो आज दर्ज हो जाएगी और जो 5 गांव जो प्रभावित है उनको तुरंत प्रभाव से अगले कल से जवाई का पानी दे देंगे और ये ट्यूबवेल से जो प्रदूषित पानी जा रहा था वो सभी बंद कर देंगे। ये हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई है और इसलिए हमने मंत्री के कहने से धरना समाप्त कर दिया। बढ़ेंगे आगे, खबर जयपुर से है, जहां सीकर रोड से अजमेर रोड तक बरसात का पानी भरने से जल भराव की समस्या पैदा होती रहती है। सीकर रोड के पुलिया नंबर 14 से लेकर अजमेर की 200 फीट बाईपास तक जगह जगह जाम लगने से लोग काफी परेशान हैं। कई कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, जिसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश की डिप्टी सीएम दया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ ठोस रणनीति बनाते हुए जगह का औचक निरीक्षण किया था और एनएचएआई के अधिकारियों को इसके समाधान के निर्देश दिए। सबसे पहले तो ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक ओवरलोड है। उसके लिए यहाँ पे इस चौराहे को पूरा रिकंस्ट्रक्शन करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से इसको आवागमन के लिए करेंगे, जिसके लिए दिया कुमारी जी सीसी रोड का सुपरविजन करने आ रही है, इंस्पेक्शन करने आ रही है। इसके साथ ही ड्रेनेज पानी की समस्या है, पानी भरने की यहाँ पे समस्या है, उसके लिए ड्रेनेज प्लान को अप्रूव करने आ रही है। मैडम, ट्रैफिक कंजेशन है, जाम लग जाता है, उसके लिए एनएचआई को दायित्व दिया गया था और जो पानी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है उसका दायित्व दिया जेडीए को। तो उसका अवलोकन करने के लिए मैडम पधार रहे थे कि कैसे फिजिकली मौके पे क्या काम हुआ है और आगे क्या काम करना था। इसके लिए एनएचआई ने प्लान बनाया है और ये जो अपने आइलैंड है उनको थोड़ा छोटा किया है और जहाँ ये रोड टूट जाती थी वहाँ पीक्यूसी का पेमेंट बढ़ा करके और यहाँ सड़क को रोड को स्ट्रेंथन किया जाएगा। इससे सड़क टूटेगी नहीं, खड्डे नहीं होंगे, ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा। खबर कोटा से है, जहां राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में लगे युवाओं को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोटा कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और अपने खून से ज्ञापन लिखकर दंडवत करते हुए एटीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव यश गौतम ने बताया कि पिछली सरकार ने युवाओं के हित में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन राजस्थान में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई तो बीजेपी ने युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को रद्द करते हुए 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया था, उसके बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तित हुई कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। सत्ता के परिवर्तित होने के बाद, भाजपा के सत्ता पर काबिज होने के बाद उस इंटर्नशिप कार्यक्रम को रद्द कर 5000 से अधिक युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया। वो युवा आज त्रस्त हैं, दुखी हैं, वो अपने परिवारों का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा ने उन युवाओं व उनके परिवारों के भविष्यों के साथ ही कुठाराघात किया है। यूथ कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पहले हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी भाजपा के लिए किया, आज कलेक्टर साहब को अपने खून से पत्र लिखा है, संदेश दिया है कि यूथ कांग्रेस युवाओं के लिए अपना खून बहाने तक को तैयार है।
हाथरस जंक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल सिस्टम से ODOP के तहत हिंग काउंटर का उद्घाटन किया है और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इस दौरान बीजेपी विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष समेत रेल अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की 85,000 करोड़ के विकास कार्यों की परियोजनाओं का वर्चुअली तौर पर उद्घाटन किया था। हाथरस में सबसे पहले तो यहाँ पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का यहाँ पे डेडिकेशन हुआ है। यहाँ पे जो हींग है वो फेमस है हाथरस की, और जो कि इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हींग की दुकान का जो एक शिलान्यास है उसका हुआ है। इसी के साथ साथ हाथरस को इंटरनेशनल लेवल पे जो एक मॉनिटरिंग मिलनी चाहिए, जो एक पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, वो आज इसका पैसे लेकर RPSC की परीक्षाओं में पास करने के एक मामले में एसीबी की टीम ने कल अजमेर पहुंची, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य संगीता आर्य के सरकारी आवास पर करीब 2 घंटे तक गहन पूछताछ की। बता दें, ये भर्ती परीक्षा को लेकर पिछले साल जुलाई महीने में एसीबी की टीम घुमंतु जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावट सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और इस दौरान आरोपियों से पूछताछ में कई राज भी बाहर आए थे। इस मामले में पूछताछ और परिवादी की शिकायत में RPSC के 2 सदस्यों के भी नाम सामने आए थे, जिनमें संगीता आर्य का नाम भी शामिल था। था बच्चा पहले ले ली ना बाइट तो लगा लो ना। तो जो रेप कार्रवाई थी उसके अंदर है विकास कुमार नाम के एक EO का एग्ज़ाम दिया था, उससे संबंधित हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जानकारी के लिए मैडम से सदस्य मैम से अनुसंधान के लिए आए। हाँ, अभी आज इनसे हुई है और कल दूसरों से अनुसंधान। सर, कितने रुपए की ट्रैप की कार्रवाई थी टोटल? ये 18.5 लाख रुपए का ट्रैप कार्रवाई। सर, अगर बात करें तो कौन सा जो केसावत जी थे वो कौन से घुमंतु चेयरमैन? हाँ, वो पहले रहे हैं घुमंतु। ये प्रकरण से संबंधित है। अभी उनसे जो भी उसमें मिला उसका तो आपने देखा नहीं, अभी अनुसंधान चल रहा है। बताते चले, राजस्थान रॉयल्स ने अपने फेडरेशन की ओर से औरत है तो भारत है नाम की पहल की शुरुआत की है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में फ्रेंचाइजी ने 6 अप्रैल 2024 को होने वाले पिंक प्रॉमिस मैच के लिए एक स्पेशल पिंक जर्सी लॉन्च की है। जर्सी के अनावरण समारोह में राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक कुमार संकारा, खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, फ्रेंचाइजी के चेयरपर्सन रंजीत बाट ठाकुर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैकलिश माइक्रेक्रम उपस्थित रहे हैं। बताते चले, IPL का पहला मैच SMS स्टेडियम में 24 मार्च को खेला जाना है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। IPL के पहले सीजन का पहला मैच राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। उनको बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों में क्रिकेट के अंदर जो अभूतपूर्व विकास हुआ है वो ऐतिहासिक है, और ख़ास तौर से राजस्थान के अंदर परिस्थिति देखते हुए BCCI चाहती थी कि हर हाल में IPL हो, और BCCI ने उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार को दी है। राजस्थान रॉयल्स के साथ राजस्थान का स्पोर्ट्स काउंसिल ने लगातार बातचीत करी है, और राजस्थान रॉयल्स से भी अगर आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि इतना बढ़िया समर्थन उन्हें आज तक नहीं मिला, इतनी स्मूथ तैयारी उन्हें आज तक नहीं मिली। भजन लाल जी की सरकार का ये संकल्प है कि राजस्थान के अंदर हर खेल को बढ़ावा मिले, खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और दर्शकों को भी इस खेल का पूरा मनोरंजन का मौका मिले, अवसर मिले। उसके लिए IPL के अंदर हम राजस्थान सरकार की तरफ से या राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये भी बतलाया कि अभी से पहले 17 बार ये खेल हो चुके हैं, IPL हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी SMS स्टेडियम का जो ये यूज़ करते थे और जो अन्य सुविधाएं राजस्थान की सरकार प्रोवाइड कराती है, उसके बदले में राजस्थान के खेलों को तकरीबन कुछ नहीं मिलता था। इस बार मुझे इस बात की खुशी है कि 400 से 500% ज़्यादा इस बार पैसा सीधे IPL के 5 खेलों के कंडक्ट के लिए राजस्थान के स्पोर्ट्स काउंसिल को मिलेगा। तकरीबन 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको एक इशारा भी करा कि एक MOU राजस्थान रॉयल्स के साथ होना है, जिसके अंदर अगले 3 साल वो राजस्थान के खेलों को किस तरह से समर्थन देंगे उसका ब्यौरा आपके पास जल्द ही होगा। 18 साल हो गया, नहीं 16 ईयर्स मैं आते रहा फ्रॉम 2008 टू यहाँ। आप लोग का अंकल, आप लोग का पेरेंट्स का जनरेशन से अभी आप लोग आ गया, अभी ऐसा जनरेशन हो गया, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी आपसे मिल गया। क्योंकि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ जब तक
ये सब राजस्थान में हम लोग फिर ट्रॉफी लाने का है। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं बहुत खुशी हूँ कि ये बोलना पड़ेगा कि हम लोग इस टाइम राजस्थान में आया और बहुत ही स्पेकुलेशन था, आएगा नहीं आएगा, जाएगा नहीं जाएगा, किंतु हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और इंडिविजुअली राठौर साहब ने हमको जो वेलकम दिया और हमको जो ब्लैंक चेक दिया सब काम करने के लिए, इसे स्मूथली बहुत दिन के बाद, मैं तो बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ कि इसलिए फर्स्ट सीजन में किसी को जानकारी नहीं था, तो फर्स्ट सीजन में हम लोग जो भी किया वो बोलता था एकदम फर्स्ट क्लास है। उसका बीच में ऊपर नीचे आप लोग को तो सब मालूम है। तो इस साइड में फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर फॉर हैविंग। Thank you very much for passing the ball, Ranjit. But first of all, I just want to say what a privilege it is to meet Colonel Rajavardhan Singh Rathore. Cricket is basically played by 12 main countries at the moment. Of course, cricket is very popular around the world, but when it comes to an Olympian, it is almost every country in the world that takes part, and you're competing with the best across such a large multitude of sports persons. As my father always reminded me when I was young, playing World Cups and everything is very good, but the pinnacle of sport will always remain the Olympics. So to meet an Olympian, a medalist, and what struck me when I spoke to the Honourable Minister was that he has also spent a life of true service, first in the military, which is one of the highest forms of service, then serving the country in terms of his sporting career, and now in terms of politics and social service. So it's a great privilege to meet you, sir. Straight on to the announcement. Well, firstly, it's lovely to be here with everyone, and we're incredibly excited for the IPL in the weeks ahead. I think echoing what Kumar and Colonel Rathore said about the impact of IPL on the state of Rajasthan and more broadly India, I think the only times in March and April that the hotels across are completely sold out are either auspicious days for weddings or the IPL match weekends. So I think we're trying to bring that buzz and energy here, but most importantly, it's the development ecosystem. We've got high performance centres around the country. We want to bring all of those learnings to Rajasthan, to have more Rajasthan players playing for the Rajasthan Royals in the future. खबर जयपुर से है, जहां मुख्यालय पर नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने पहली बैठक बुलाई और फिर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती साल 2018 की तर्ज पर लॉटरी से की है, जिसका वाल्मीकि समाज विरोध करता रहा है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सफाई कर्मचारी भर्ती मास्टर रोल से की जाए। मैं पूर्ण चावरिया नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मचारी हूँ, और जैसा कि हमारे प्रधान जी काफ़ी समय से संघर्षशील हैं हड़ताल को, कर्मचारियों की मांगों को लेकर बहुत सारी मांगे हैं हमारी। जैसे कि जाते हैं समझौते पे, मांगे तो मान ली जाती है पर उन पे अमल आज तक हुआ नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारे प्रधान जी बार बार आंदोलन की तरफ जाते हैं। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता और आम पब्लिक को भी इससे असुविधा होती है, परेशानियाँ होती है। मांगे क्या है? मांगे हमारी यही है कि पिछले काफ़ी टाइम पहले जो हमारे कर्मचारी मस्ट रोलर पे काम करते थे, कई लोगों के जो कोर्ट केस भी हैं उनका निस्तारण करीब करीब हो चुका है, पर प्रशासन और सरकार दोनों ही इन ओर ध्यान नहीं दे रहे कि भाई इन कर्मचारियों को सुना जाए, मजदूरों का जो हक है वो इनको मिले। नंद किशोर जी हमारे बार बार इन चीज़ों के लिए अध्यक्ष साहब आवाज़ उठाते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। 2018 में पिछली बार इन्होंने भर्ती ले। मेरा नाम रेखा गुजराती और मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी हूँ, और हम लोग इसी बात को लेकर हड़ताल पे है कि हमारी मिस्टोल से भर्ती की जाए, और जो 2018 में हमारे साथ पक्षपात हुआ है वो अब नहीं हो।
तो अब ये हड़ताल कितने दिन तक आप और लंबी ये करोगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारा माना नहीं जाएंगे मांगे तब तक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई? नंदकिशोर बाबू जी जब हमको बोल देंगे तब मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन पहले एक दो तो पूरा करो, फिर हम और बताएंगे। ये वाली तो पूरी करो, सरकार एक बात तो हमारी मांग पूरी करे, जब जाके हम आगे बताएं। एक बात को लेके हम बैठे हुए हैं, बार बार में हड़ताल कर रहे हैं, फिर खारिज हो रही है, फिर हड़ताल कर रहे हैं। तो सर, मेरा नाम राजू है, मुख्यालय SIU में, हेरिटेज में। और हमारी मांगे ये है कि 2018 में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई थी उस हिसाब से भर्ती नहीं होनी चाहिए। मिस्टॉल के आधार पर हमारे नेताजी नंदकिशोर जी करवा रहे, उनके साथ हैं, उसी हिसाब से भर्ती होनी चाहिए। और क्या मांगे आप? मांगे यही है कि मिस्टॉल पे भर्ती होनी चाहिए और क्या बोले, हमारे कर्मचारी के हक में, जैसे सफाई कर्मचारी हर जगह हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, अन्य समाज में कोई काम नहीं करता है। बढ़ेंगे आगे। पीसीसी मुख्यालय पर लिया महिलाओं से फीडबैक। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद देश भर के सभी प्रमुख पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस अपने सभी संगठनों को एक्टिव मोड पर लाने के लिए छोटे छोटे अभियान चलाकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है। इसी के तहत राजस्थान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम और दिल्ली कांग्रेस से आई राष्ट्रीय महासचिव नीतू वर्मा पीसीसी कार्यालय पहुंची और 25 सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर रूपरेखा तैयार की। देखिए, जो पिछले दिनों महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुई, आज 2 दिन के दौरे में हमारे दिल्ली से ऑब्जर्वर आए हुए हैं और 1 to 1 वो मिल रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हीं महिलाओं को मौका दिया जा रहा है जो वास्तव में काम करने की इच्छुक हैं और कई लोगों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना चाहती हैं। तो आज का जो कारण ये है कि मैम को बुलाया गया है। मैम अपने पूरी महिलाओं को पूरा समय दे रही हैं, पूरी उनकी बात सुन रही हैं और जो जो परेशानियां हैं हमारे प्रदेश में उन सब बातों को वो दिल्ली तक पहुंचाएंगी। और निश्चित रूप से हमारा यहाँ का जो महिला संगठन है वो अपने आप में बहुत एक अलग छवि के साथ उभरेगा, मजबूती के साथ उभरेगा। और निश्चित रूप से जब नई ऊर्जा के साथ हमारा संगठन आएगा तो नई ऊर्जा के साथ हम लोकसभा में भी आएंगे। और आपने देखा, शायद आपको, श्रीगंगानगर के एसपी गौरव यादव ने जिले में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान की शुरुआत की है। एसपी गौरव यादव ने कहा कि गंगानगर जिला भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सीमा लगती है और इसके तहत इस जिले को पंजाब राज्य की भी सीमा से लगती है। ऐसे में आपराधिक तत्वों की गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की पहचान की जाए, इसे लेकर बॉर्डर से सटे गाँव में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया जाएगा। श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार ये क्लीन स्वीप चलाया गया है। जो भी ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, जो ड्राइवर लाइसेंस नहीं है जिनके पास, उनकी तस्दीक करवाई जाएगी। एक तो कि वो कहाँ के रहने वाले, कोई अपराधी तत्व तो नहीं है, तो उनकी उस संबंधित थाने से जांच करवाई जाएगी। खबर सहारनपुर से है, जहां एक कुछ युवक अपनी कार में अपने दोस्त का शव लेकर घूम रहे थे। मामले की पोल तब खुली जब गाड़ी बाइक से जा टकराई और नाले में गिर गई। इस दौरान लोगों को कार में पड़े शव का पता चला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूछताछ में जुट गई है। पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया है कि उनकी गाड़ी किसी पेड़ से जा टकराई थी। थाना कुतुब शहर में आज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई एक गाड़ी में युवक का शव होने का। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में एक युवक का शव था। इसके साथ 2 अन्य युवक भी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जो इसके साथ कल घूम रहे थे। ये तीनों युवक आपस में दोस्त थे। किन परिस्थितियों में वो युवक की मृत्यु हुई है, इसके संबंध में पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा रही है और साथ ही जो युवक हिरासत में है उनसे पूछताछ की जा रही है। जब पोस्टमार्टम में कारण स्पष्ट होगा मृत्यु का और जो अभियुक्तों की गवाही होगी और जो परिजनों की तहरीर होगी, ये तीनों के आधार पर पुलिस आगे साक्ष्य संकलन कर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। सर, क्या मृतक कहाँ गए, क्योंकि मृतक की गाड़ी। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां 11 मार्च की रात को एक व्यक्ति ने वृद्ध महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है और इसकी घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक महिला पर हमला करने वाला आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। थाना सदर बाजार में एक महिला को उसके परिचित युवक ने कल रात्रि में चाकू गले पर मार दिया था और ये प्राणघातक हमला था, जिसमें कि उनको अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति अभी ठीक है
जो इसमें युवक था वो उनका परिचित ही था, उनके खिलाफ उसने जानलेवा हमले की नामजद तहरीर पुलिस को दी, जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ। इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो महिला के घर अक्सर आता जाता था, ये आपस में रिश्तेदार थे और उस दिन ये कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए उधार मांगने गया था, जिस पर कि महिला ने देने से मना कर दिया। इस पर उसने हमला किया और हमला करके उसे गुस्से में घायल कर दिया। राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त आज कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राकेश कुमार जैन के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही जैन समाज, विजय वर्गीय समाज के लोगों और पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। आज रात्रि को मेरा आना हुआ था और सुबह से कार्यकर्ताओं के बीच है, समाजजनों के बीच है, बड़े प्रेम और स्नेह से सभी से मिलना हुआ। सभी का द्वारा आत्मीय स्वागत भी किया गया है और इसके बाद हमारे कोऑपरेटिव की एक ब्रांच का उद्घाटन भी है और उसके बाद हमारे विभाग के समीक्षा भी हम करेंगे। कोऑपरेटिव विभाग से जुड़े सभी विभागों की आज एक खबर बदायूं से है, जहां कलेक्टर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई है, जिसमें जिलाधिकारी मनोज कुमार ने उद्यमियों और व्यापारियों को मतदान की शपथ दिलाई है। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा, सभी पंजीकृत मतदाता आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें, यहां बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे को कार पर स्टंट करना उस समय भारी पड़ गया जब पुलिस ने उसकी कार को रुकवाते हुए उसे अपने कब्जे में ले लिया। जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस ने मामले में एक्शन लिया। आज थाना मंसूरपुर क्षेत्र में NH 58 पर एक दूल्हे की गाड़ी जो कि बारात ग्राम भायला देवबंद से कुसावली सरजना जा रही थी और दूल्हे के द्वारा इस गाड़ी की छत पर चढ़कर स्टंट किया गया था। इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा गाड़ी को कब्जे में लिया गया है और जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है। यूपी के जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर बवाल होने का मामला सामने आया है। पटाखा जलाने को लेकर दो समुदाय के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं मोहम्मद अकमल खान, क्षेत्राधिकारी अतरौली, जनपद अलीगढ़, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि कल रात थाना हरदुआगंज क्षेत्र के कस्बा जलाली में दो पक्षों के बीच में पटाखे चलाने को लेकर के विवाद हो गया। इसमें बताया जाता है कि पटाखा चलाते समय पटाखे के कुछ अंश जो है दूसरे घर में चले गए, जिस पर दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा अटेंड किया गया है। जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।